हेलो बच्चाबाड़ी व्हाट्सअप। आई होप यू गाइज आर डूइंग अमेजिंग एज ऑलवेज। तो भाई लोग आज अपन लोग मिल रहे हैं उन बच्चों के लिए जो 2023 में लॉ एंट्रेंस देने की सोच रहे हैं। तो अगर आप भी उनमें से हैं जो 2023 में प्लान कर रहे हैं लॉ एंट्रेंस देने का और एक अच्छे से लॉ कॉलेज में एडमिशन लेके अपने करियर को एक अलग स्टार्ट देने का, तो ये वीडियो खास आपके लिए बना है क्योंकि आज अपन उन एंट्रेंसेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो 2023 में आपको देने ही देने चाहिए। और इस लिस्ट में सबसे ऊपर अपन आज बात करने वाले हैं क्यूवेट की। ठीक है, इसका नाम आपने सुना ही होगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो क्यूवेट को अपन प्यार से CUET भी बोलते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। और ये इस साल का 2023 का सबसे हाईलाइटेड एंट्रेंस है। इसमें जितनी भी भारत की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं जैसे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो अगर आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं या ये सोच रहे हैं कि इस साल आप BHU से लॉ करेंगे, तो सर आपको क्यूवेट देना मैंडेटरी है। सिर्फ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज नहीं, और भी भारत की जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं वो भी इस क्यूवेट के एग्जाम से एफिलिएटेड है। तो अगर आप इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी से लॉ करने की इस साल प्लान कर रहे हैं तो आपको क्यूवेट देना मैंडेटरी है। ठीक है, इसी के बराबर पे एक और बड़ा एंट्रेंस आता है MHCET, महाराष्ट्र एंट्रेंस टेस्ट। तो महाराष्ट्र के बड़े कॉलेजेस जैसे कि ILS और JLC में अगर आप सपना देख रहे हैं कि इस साल मैं ILS से पढ़ूंगा या गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई से पढ़ूंगा, तो आपको महाराष्ट्र एंट्रेंस टेस्ट अच्छे नंबरों से निकालना जरूरी है। महाराष्ट्र के कॉलेजेस में लॉ करने के लिए MHCET इज मैंडेटरी। तो इन कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए आपको इस साल 2023 में MHCET देना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा और एक बड़ा एग्जाम आता है SLAT। ये क्या है? सिम्बायोसिस के 4 कैंपस में से सिम्बायोसिस लॉ एंट्रेंस टेस्ट देके ही आप क्लियर कर सकते हैं। तो सिम्बायोसिस का 4 कैंपस पुणे, हैदराबाद, नोएडा और नागपुर। अगर आप इनमें से किसी में भी एडमिशन लेना चाहते हैं और सिर्फ सिम्बायोसिस से ही पढ़ना चाहते हैं तो आपको अलग से सिम्बायोसिस का एक एंट्रेंस देना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलते हैं SLAT। इसी के बाद आता है अल्सैट। इसका नाम आपने बहुत फ्रीक्वेंटली सुना होगा। देहरादून में एक बहुत बड़ा एंड बहुत पॉपुलर सा कॉलेज है UPES, पेट्रोलियम कॉलेज। तो भाई ये पेट्रोलियम कॉलेज में अगर आपको लॉ करना है, इट्स अ वेरी गुड कॉलेज। एंड अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इनका भी आपको अलग से एक एंट्रेंस देना पड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं अल्सैट। इसी के टर्म्स पे एक और एंट्रेंस आता है LSAT। अब आपने बहुत एक बड़े लॉ कॉलेज का नाम सुना होगा, जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल। जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल और ऐसे ही कुछ कॉलेजेस एडमिशन क्राइटेरिया अपना LSAT रखते हैं। तो अगर आप इन कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं जैसे कि कलिंगा यूनिवर्सिटी, तो अगेन आपको LSAT देना मैंडेटरी है। बिना LSAT के आप इन कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। नेक्स्ट आता है क्यूली। क्यूली इज फॉर अ स्पेसिफिक बैंगलोर का कॉलेज, दैट इज क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर का अगेन एक काफी अच्छा, काफी पॉपुलर, वेल नोन कॉलेज है। और इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए इनका भी अलग से एक एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसको अपन बोलते हैं क्यूली, CULEE, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस टेस्ट। तो इस एंट्रेंस का भी फॉर्म भरना ना भूलें। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में आता है BVPCET। मैम ये क्या है? भारतीय विद्यापीठ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो अगर आपको इन सब में छोड़ के बैकअप के लिए या आपको भारतीय विद्यापीठ पुणे से अगर लॉ करना है तो आपको BVPCET अलग से देना पड़ेगा। BVPCET सिर्फ और सिर्फ भारतीय विद्यापीठ का अलग से एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है जो ये कॉलेज अलग से कंडक्ट करता है उन बच्चों के लिए जिनको भारतीय विद्यापीठ में 2023 में एडमिशन लेना है। ठीक है, एंड लास्ट ऑन आवर लिस्ट इज NMIMS। दिस इज an entrance for नरसी मोंजी, a very famous college in मुंबई। तो नरसी मोंजी जैसे कॉलेज से अगर आप लॉ करना चाहते हैं तो इसका भी आपको अलग से टेस्ट देना पड़ेगा, NMIMS। हालांकि NMIMS मतलब नरसी मोंजी आपका क्लैट का स्कोर भी एक्सेप्ट करता है। ठीक है, बट अगर आपने क्लैट नहीं करा है तो नथिंग टू वरी अबाउट, आप NMIMS देके इस अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। ऑलराइट, तो भाई क्योंकि हर वीडियो के एंड में एक छोटू सा टिप तो बनता ही है, तो ये वीडियो को हम क्यों मिस करेंगे। तो आज का टिप ऑफ द डे इज, अगर आप जेन्युइनली ये प्लान कर रहे हैं कि मेरे को 2023 में ही लॉ एंट्रेंस देना है, 2023 में ही मुझे अच्छे लॉ कॉलेज में स्टेप इन करना है और आज से 5 या 3 साल बाद मैं एक अच्छा ग्रेजुएट बन के लॉ के करियर को एक अच्छा हिट देना है, तो एक प्लीज टिप अभी की याद रखना, ये सारे एंट्रेंस आपको इस साल देने हैं।
एक किसी एंट्रेंस पे फोकस मत करना, ये सारे एंट्रेंस आपको देने हैं। 8 एंट्रेंसेस की लिस्ट आपको दी हुई है। प्लीज डोंट मिस आउट एनी ऑफ द लॉ एंट्रेंसेस गिवन इन द लिस्ट, बी इट क्यूएट, बी इट एमएससीईटी, बी इट स्लैड, बी इट बीबीबीसीईटी, कोई भी एंट्रेंस एटलीस्ट फिल दी फॉर्म्स एंड मेक श्योर कि आप इन एंट्रेंसेस में एटलीस्ट अपीयर करें। अगर आपको फेवरेट कॉलेजेस मिल जाते हैं बहुत बढ़िया बात है, नहीं मिलते एटलीस्ट यू विल हैव सम बैकअप, ठीक है। प्लीज रिमेंबर द टिप एंड स्टे ट्यून, क्योंकि इनके जैसे जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एंट्रेंस फॉर्म्स विल बी आउट, एंट्रेंस डेट्स विल बी आउट, एग्जाम फॉर्म्स विल बी आउट, वी विल लेट यू नो। सो स्टे ट्यून्ड ऑन आवर चैनल यस एकेडमी फॉर सीएस एंड लॉ। और हमसे कांटेक्ट करने के लिए और कोई इंफॉर्मेशन जानने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, विच इज 7030074074। और इससे रिलेटेड अगर आपको और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए है तो एकदम प्यार मोहब्बत से कमेंट बॉक्स में बताएं, वी विल आंसर टू दैट। थैंक यू सो मच, हैव अ ब्यूटीफुल डे।